कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी जिंदगी में लाने के लिए, कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए विश्वास की जरूरत पड़ती है, बिलीव की जरूरत पड़ती है। ये हम सुनते हैं, लेकिन क्या है ये विश्वास और किस तरह से ये गठित होती है, हम ये जानेंगे और बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे। बोर्ड में डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन से, आसान एक्सप्लेनेशन से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि विश्वास क्या है, कैसे ये विश्वास गठित होती है। तो मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ लाइट। जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसा कि आपको जरूर पता होगा, अगर मेरे वीडियो देखते हैं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश करें, कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो यूनिवर्स है, वो वाइब्रेशन से ही गठित हुई है। तो कुछ भी चीज अगर आप बोलेंगे, वो अगर विश्वास ही क्यों ना हो, हर एक चीज वाइब्रेशन से गठित होती है। वाइब्रेशन हर एक चीज में है। तो पहले हम जो थ्योरी है, जो एक एक्सप्लेनेशन है, सिंपल एक्सप्लेनेशन है, वो क्या है विश्वास का, कैसे विश्वास गठित होती है। जो छोटे छोटे वाइब्रेशन होते हैं, जो छोटे छोटे कॉन्शियस वाइब्रेशन होते हैं, वो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक साथ आते हैं तो वो बनते हैं वाइब्रेशनल कॉम्बिनेशन, मतलब कंपन के संमिश्रण वो बनते हैं। अभी ये संमिश्रण जब वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक साथ आते हैं, जब थोड़ा बड़ा रूप ले लेते हैं, तब हमें वो शरीर में से, हम शरीर में उन्हें चिंताओं के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन का कॉम्बिनेशन है, वो बन जाता है थॉट। और जब थॉट एक साथ आते हैं, जब एक ही तरह के थॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक साथ आते हैं, वो बड़े आकार के जब थॉट बन जाते हैं, वो होते हैं आइडियाज, वो होते हैं धारणाएं। तो ये जो है, ये धारणा, ये जो आइडिया है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा भारी जो आइडिया है, जो धारणा होते हैं, आइडियाज होते हैं, ये आप अगर अपने अंदर क्रमागत रूप से वो से चिंता करते रहते हैं, उससे अपने अंदर प्रवाहित करते रहते हैं, तो वो धारणा आपकी विश्वास में बदल जाती है। तो क्या है बेसिक विश्वास, क्या है? कोई भी चिंता जिसे आप कंटिन्यूअसली करते हैं, क्रमागत रूप से करते हैं, वो चिंता आपके विश्वास में बदल जाती है। इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे यहां एक्सप्लेनेशन के साथ। पहले तो हम जो जानते हैं कि वाइब्रेशन से ही सब कुछ बनता है, तो हमने छोटे छोटे वाइब्रेशन ले लिए। यहाँ पे 0.3 वाले हैं, ये 0.05 वाले हैं, ये 0.02 वाले हैं। इसका जो संमिश्रण जो आएगा वो क्या आएगा? 11.2 ये आ गया। इसका जो संमिश्रण आएगा वो आ रहा है 26.2 का आ रहा है। इसका जो आ रहा है संमिश्रण, ये आ रहा है 37.1 का आ रहा है। ये हो गया। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या देखेगा? ये 0.2 है, ये भी 0.2 है, इसे एक साथ लाएंगे। इसका जो संमिश्रण आएगा वो क्या आएगा? 37.4 का आ गया। अभी ये क्या है? ये वाइब्रेशन का कॉम्बिनेशन था, ये भी वाइब्रेशन का कॉम्बिनेशन था। ये एक साथ जब आ जाता है, तब हम क्या जानते हैं क्या हो जाता है? ये बन जाता है थॉट। इसे हम शरीर में ग्रहण कर सकते हैं, तो ये बन जाता है थॉट। अभी क्या है? ये भी 37 है, ये भी 37 है। अभी क्या होगा? इसका भी सम्मिश्रण होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इनको भी मिलाएंगे तो ये मिलके जो होगा, ये थॉट का जो सम्मिश्रण होता है, इसका कितना आएगा? इसका आ गया 74.5 का आ गया। ये जो है, ये क्या है? थॉट का सम्मिश्रण है, थॉट का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आइडिया। ये बन गया एक धारणा। अभी जो ये धारणा है 74.5 का, इसका जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है 74, ये अगर हम पकड़ लें, इस फ्रीक्वेंसी को, इस तरह के आइडिया को, इस तरह के धारणा को अगर आप क्रमागत रूप से सोचते रहेंगे, अपने में से प्रवाहित करते रहेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका बिलीव, वो बन जाएगा आपका विश्वास। ये बन गया। अभी ये जो फ्रीक्वेंसी है, हमको क्या पता है? हर जो फ्रीक्वेंसी है उनका हार्मोनिक्स होता है, उनका वर्जन होता है, मतलब उसके डिफरेंट तरह के वाइब्रेशन होते हैं। एक ही फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट तरह के वाइब्रेशन होते हैं। तो हम इसका जो डिफरेंट हार्मोनिक्स है उसे लिख लेंगे, उसको। ये हमने लिख लिया। ये हो गया वाइब्रेशन का, इसी फ्रीक्वेंसी का ये हार्मोनिक्स या डिफरेंट डिफरेंट तरह का वाइब्रेशन। ये 74 वो फ्रीक्वेंसी और इसका वर्जन, ये सब अलग तरह के फ्रीक्वेंसी है। अभी
इसका क्या है, हम जानते हैं जो पहला जो ये है, यहाँ पे जो बीच का जो जगह है वो न्यूट्रल होता है, ना तो यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होता है ना तो नेगेटिव एनर्जी होता है। और यहां से हम इस तरफ जब बढ़ते हैं तो ये थोड़ा पॉजिटिव है, ये और ज्यादा है, ये और भी ज्यादा है, और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, यहाँ पे 4 है। इसी तरह से हम जब यहाँ आएंगे तो ये थोड़ा नेगेटिव है, ये थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव है, ये इसमें 3 है तो ये थोड़ा सा और ये बहुत ही नेगेटिव है। तो इस तरह से ये जो हार्मोनिक वर्जन है इनके, ये आ गए हैं। अभी ये जो सोच है, ये जो धारणा है, ये जो धारणा अगर जब आप में पहले जो आएगी, तब आप कहां पे होंगे, आप यहां पे होंगे, न्यूट्रल में होंगे। क्यों न्यूट्रल में होंगे? क्योंकि ये ना तो आप में ज्यादा पॉजिटिव होगी ना तो नेगेटिव होगी, क्योंकि पहले जो आपको धारणा मिलती है, जो नया धारणा, जो नया आइडिया आपको आपके पास आता है, जो नए तरह की सोच आप में आती है, वो ना तो पहले बहुत आप बोल सकेंगे कि हाँ ये हो ही सकता है, या फिर बोलेंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता है। तो आप बीच में एक न्यूट्रल जगह में पहले रहते हैं, और वो क्या है, ये जगह यहाँ पे उसका जो धारणा है वो किस तरह से रहता है आप में, वो रहता है डोंट नो, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं ठीक से नहीं बोल सकता। लेकिन जब ये धारणा आ गया आप में, अभी इसको लेके आप जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से फिर ये धारणा आपके विश्वास में बदल जाती है। तो अगर ये धारणा यहाँ पे आ गए, अगर इस धारणा को, इस फ्रीक्वेंसी को लेके सोचते हुए आप यहाँ पे चले आए प्लस में, बहुत ही ज्यादा प्लस में चले आए, तो क्या हो जाएगा, ये जो धारणा है ये हो जाएगा अवेलेबल, मतलब आपके लिए मौजूद हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। हाँ, और इसी तरह से ये धारणा आपको मिलने के बाद अगर आप इस तरफ चले आते हैं, सोचते हुए अगर आप इस तरफ चले आते हैं, तो ये जो है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए हो जाएगा नॉट अवेलेबल, मतलब ये आपको नहीं मिलने वाला, ये आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी, ये आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी। तो ये है जो बात, किसी भी पहले तो आपको एक फ्रीक्वेंसी में आना है, ये फ्रीक्वेंसी में आप आएंगे तभी आपको एक नया धारणा मिल जाएगा। अभी जब नया धारणा मिल गया, एक नया चिंता जब आया, एक चिंता आ गया, तो वो चिंता आने के साथ ही वो आपके विश्वास में नहीं बदलती। क्या होता है, उसे लेके आपको थोड़ा रहना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो जब आप उसको लेके सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, यही मैटर करता है। यही मैं बोलता रहता हूं अपने वीडियो में, अगर आप किसी भी विषय को लेके, किसी चिंता को लेके अगर आप पॉजिटिव, मतलब अच्छे लगने वाले चिंताएं करेंगे, अच्छे लगने वाले विषयों को उसमें देखेंगे, ये अगर आप करते रहेंगे तो क्या होगा, आपका वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ता रहेगा, और ये जो धारणा है, ये जो चिंता है, ये आप में विश्वास क्या तैयार करेगी, उस विषय वस्तु के वर्तमान होने का, उपस्थित होने का, आपके जिंदगी में रहने का विश्वास तैयार करेगी, और वो विषय वस्तु घटना आपके जिंदगी में आपको मिल जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। और इसी तरह से अगर आप किसी भी धारणा को लेके अगर अच्छे नहीं लगने वाले सोचेंगे, अच्छे नहीं लगने वाले विषय उसमें देखेंगे, अगर क्रमागत रूप से उसमें अच्छे नहीं लगने का अनुभूति आपको मिलेगा, तो आप धीरे धीरे एक ऐसी जगह में, एक ऐसे स्थान में अपने विश्वास को उस धारणा के ऊपर, उस चिंता के ऊपर गठित करेंगे जहां पे वो आपके लिए नॉट अवेलेबल, मतलब अनुपस्थित हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलने वाली, वो हमेशा के लिए आपके लिए अनुपस्थित, अवर्तमान, एब्सेंस रहेगी। तो यही बात है, यहां पे आप कुछ भी सब्जेक्ट ऐड कर दीजिए तो वही उस तरह से ही ये आपका चिंता, आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब अगर आप यहाँ पे पहले जॉब की एक सब्जेक्ट ऐड कर लीजिए, तो जॉब का पहला आपको जब धारणा मिलता है जॉब होगा कि नहीं, तो अब पहला क्या होता है, ये न्यूट्रल में रहता है। न्यूट्रल में रहता है तो क्या होगा, हाँ जॉब हो सकता है, मिल सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मुझे ठीक से अभी पता नहीं है, मुझे मैं नहीं बोल सकता। लेकिन जब आप इसे लेके रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, अच्छे लगने के अनुभूति, अच्छे लगने की चिंताएं इनको लेके चलते हैं, तो ये कहां पे पहुंच जाता है, ये यहां पे पहुंच जाता है। और जब यहां पे पहुंच जाता है तब ये हो जाता है आपके लिए अवेलेबल, आपको जॉब मिल जाता है किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से आपको अच्छी नौकरी जरूर मिल जाती है, क्योंकि ये पॉजिटिव अवेलेबल जगह में है। और यही
धारणा को लेके अगर आप अच्छे नहीं लगने वाले सोच, नेगेटिव सोच, बुरे अनुभूति वाले सोच सोचते रहेंगे तो ये कहां पे पहुंच जाता है, ये यहां पे आके आपका विश्वास बन जाता है और ये आपके लिए क्या हो जाता है, नॉट अवेलेबल, मतलब ये आपको नहीं मिलने वाली, ये आपके लिए अनुपस्थित होगी, ये कभी भी आपकी जिंदगी में वर्तमान नहीं रहेगी। इसी तरह से अगर और एक सब्जेक्ट हम और ऐड करें, अगर हम ऐड करें गॉड, इस विषय को अगर ऐड करें, भगवान, ये अगर हम बोले तो पहले जो धारणा आपके पास आया, पहला जब आपने सोचा तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि होगा नहीं, ऐसा नहीं कहा, आप क्या सोच रहे थे, हाँ ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे ठीक पता नहीं, मैं नहीं बोल सकता। तो पहला जो है वो डोंट नो में था। अभी उसे लेके आपने कैसा सोचा, अच्छे लगने वाले अनुभूतियां सोचे, अच्छे लगने वाले विषय को उनमें देखा कि किस तरह से सोचा। अगर आपने अच्छे अनुभूतियां पॉजिटिव तरीके से सोचा और अगर आप वो विषय को यहां पे लेके आके अपना विश्वास बना दिए हैं तो वो आपके लिए अवेलेबल हो गया है, मतलब हाँ भगवान है, जरूर है, नहीं तो ये विश्व नहीं बनती। इस तरह का विश्वास आप में आ गया। और अगर आप विश्वास को, इस धारणा को लेके, इस फ्रीक्वेंसी को लेके अगर अच्छे नहीं लगने वाले सोच, बुरे अनुभूति वाले सोच, क्या खराब है उसमें, ये सब सोचते हुए यहाँ पे इस सब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आके अपने विश्वास को बना दिए तो ये आपके लिए नॉट अवेलेबल हो गया है। और ये क्या विश्वास है आप में, आप भगवान नहीं है, भगवान होने से इतना सब खराब नहीं होता, इस तरह से सबको दुख नहीं मिलता, बहुत वैसा नॉट अवेलेबल, ये आपके लिए नहीं रहेगा। तो ऐसा ही है, कोई भी फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई भी थॉट, हर फ्रीक्वेंसी थॉट है, तो ये जब कोई भी फ्रीक्वेंसी आपको पहले मिलता है वो आपके विश्वास में नहीं बदलती, वो एक न्यूट्रल जगह में, एक जीरो टाइप की जगह पे रहती है जहां पे आप कोई कंफ्यूज होते हैं, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो बीच वाले जगह में रहते हैं। लेकिन जब उस सोच को लेके आप सोचते रहते हैं, उसको अपना फोकस देते हैं और किस तरह से फोकस देते हैं उसके ऊपर ठीक होता है कि वो जो थॉट है वो आप में किस तरह के विश्वास को गठित करेगी। पॉजिटिव वाले, अवेलेबल वाले, अच्छे लगने वाले, मतलब वर्तमान रहने का, उपस्थित रहने वाले विश्वास को तैयार करेगी, या फिर अनुपस्थित रहने वाले, नॉट अवेलेबल, वर्तमान मतलब कभी नहीं होने वाले विश्वास को जन्म देगी, वो विश्वास आपके अंदर बनाएगी। तो यही है कि एक किसी भी तरह से जब वाइब्रेशन का संमिश्रण होके, थॉट का संमिश्रण होके जो धारणा आता है और उस धारणा को जब आप सोच रहते हैं वो विश्वास बदलता है और विश्वास में बदल जाता है आपके, और वो विश्वास को किस तरह से आप सोच रहे हैं इसके ऊपर निर्भर करके वो जो विषय के बारे में जो विश्वास है, वो जो विषय के बारे में चिंता है, वो विषय आपकी जिंदगी में रहेगी या फिर नहीं रहेगी, वो आपको मिलने वाली है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आप ही अपने सोच से, अपने विश्वास से ठीक करते हैं। तो यही है बात कि आपको, मैंने वीडियो में बोलता रहता हूं कि आपको देखना है कि किस तरह आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, किस तरह का आपको अनुभूति हो रहा है जब आप सोच रहे हैं, क्योंकि वो जो सोच आप सोच रहे हैं वो आपका विश्वास तैयार कर रही है। और जिस तरह से अनुभूति हो रही है आपको, जिस तरह की भावनाएं वो सोच में आपको महसूस हो रही है, वो बता रही है कि आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं कि नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, किस तरह का विश्वास उस विषय के ऊपर, उस चिंता को लेकर आप में गठित हो रही है।